Hello students, myself Basant Kumar Gupta. Now let us discuss a new chapter, coordinate geometry. आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे, लेसन नंबर 3 में। देखिए इसके उसको डेवलप जो किया था राइडी डिस्कार्ड ने इसको डेवलप किया था। ये मैथ की न्यू ब्रांच राइडी डिस्कार्ड ने इसको डेवलप किया था और ये मैथ की न्यू ब्रांच। इस ब्रांच में हम किसी पॉइंट की पोजीशन एक फिक्स पॉइंट से डिफाइन करते हैं। किसी पॉइंट की जो पोजीशन होती है वो एक फिक्स पॉइंट से डिफाइन करते हैं इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए कि कॉन्सेप्ट इसका क्या है। लेट अस ड्रा टू परपेंडिकुलर लाइन, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिए। हमने ड्रा किया एक्स ओ एक्स डैश और दूसरी लाइन है आपकी वाई ओ वाई डैश। ये दोनों पर लाइन्स क्या है? परपेंडिकुलर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स को कहा जाता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। इसके बारे में थोड़ा बड़ा पढ़ेंगे। तो ये आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्जिन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्या होगा? वर्जिन। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस प्लेन पर बनाए जाते हैं, जिस सरफेस पर बनाए जाते हैं, उस सरफेस को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये आपको समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाता है? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन क्या कहलाता है? वाई एक्सिस। और दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको कहते हैं वर्जिन। और ये दोनों एक्सिस इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। और दिस एक्सिस लाइक दिस प्लेन, जिस प्लेन पर बनाया, जैसे मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर बनाया है तो ब्लैक बोर्ड क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्लेन का। अगर कॉपी बनाएंगे तो कॉपी का जो पेज होगा वो क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्लेन का। क्लियर हो? तो राइडी डिस्कार्ड किसी पॉइंट की जो पोजीशन पता की थी, कैसे पता की थी इसको ध्यान से थोड़ा देखिए। उन्होंने जो किसी पॉइंट की पोजीशन मेजर की एक फिक्स पॉइंट से, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड वर्जिन। जैसे मान लीजिए, देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। वर्जिन से इधर डिस्टेंस जो मेजर की जाती है वो पॉजिटिव होती है। वर्जिन से लेफ्ट हैंड साइड जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो नेगेटिव होती है। एवं अगर वर्जिन से ऊपर की ओर अगर जाएंगे तो डिस्टेंस जो मेजर की जाती है वो पॉजिटिव होती है और नीचे क्या होता है? नेगेटिव। इधर समझ में आ गया? इस डायरेक्शन में जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर की जाती है उस डिस्टेंस को एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा यानी इस एक्सिस की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर की जाएगी उसको क्या बोलेंगे? एब्सिसा। और इस एक्सिस के डायरेक्शन में जो एक्सिस डिस्टेंस मेजर की जाएगी उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। इधर समझ में आ गया? इधर यहाँ से अगर हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो डिस्टेंस
निगेटिव लिखा जाएगा। ऊपर की ओर जाएंगे वक्त तो आपका पॉजिटिव होगा, नीचे जाएंगे तो क्या होगा निगेटिव। क्लियर हो गया? कोऑर्डिनेट समझ में आ गया आपको? अब देखिए या एक्स ओ एक्स प्लस वाई ओ वाई एक्स, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और यह आपका हो जाएगा वाई। चलिए अब देखिए जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, किसी पॉइंट की जो पोजीशन पता है, मानिए कोई पॉइंट है जिसकी आपको पोजीशन फाइंड किया, रेंज रिस्टार्ट ने इसकी पॉइंट की पोजीशन फाइंड किया। कैसे फाइंड किया? ये पता किया कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना डायरेक्शन डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस से कितने, यानी किसी पॉइंट की पोजीशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन के हिसाब से, एक्स एक्सिस से कितना इसका डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से उसका कितना डिस्टेंस। हमको इस पॉइंट की पोजीशन बताना है, इसके थ्रू बताना है वर्जिन के थ्रू। फिक्स पॉइंट बताया, किसी पॉइंट की पोजीशन जो मेजर की जाती है एक फिक्स पॉइंट से की जाती है, उसको वर्जिन बोलते हैं। तो इस पॉइंट की पोजीशन पता करना है। पोजीशन कैसे पता करेंगे आप? इस पॉइंट से एक्स एक्सिस, ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर। अब ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। मान लीजिए डिस्टेंस आपका कितना है 5, और ये कितना इसकी डिस्टेंस है 3। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है, यानी ये यहाँ कोई पॉइंट है, हमको यहाँ पर हम खड़े हैं और इस पॉइंट पर हमको जाना है, तो उड़ के नहीं जाएंगे। ध्यान दीजिए, इसको सिंपल सी भाषा समझिए कि इस पॉइंट पर हमको जाना है, हम यहाँ खड़े वर्जिन पर हमेशा खड़े रहेंगे, और हमको इस पॉइंट पर जाना है तो उड़ के नहीं जाएंगे। अब पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर चलेंगे, उस पॉइंट की सीध में आएंगे, फिर ऊपर ये हो। क्लियर हो गया? तो मान लीजिए यहाँ से, तो ये डिस्टेंस कहलाती है एब्सिसा और ये डिस्टेंस कहलाती है ऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट की पोजीशन मान लीजिए पॉइंट पी है, तो इसकी पोजीशन ली जाती है 5, 5, 3। ये पोजीशन ऑफ पॉइंट पी हो गया थ्रू द वर्जिन, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी थ्रू द वर्जिन हो गया, और इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। कितना होगा 5, 3। माने ये एक्सिस आपका 5 हो गया, और कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा? कोऑर्डिनेट देखिए जब भी लिखते हैं तो पहले एक्सिसा लिखते हैं और तब कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ध्यान दीजिए, एक्सिसा पहले लिखेंगे, यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर किया है उसको लिखेंगे, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शन मेजर किया वो लिखेंगे। पहले एक्सिसा तब कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया? इसी तरीके से मान लीजिए कि इस पॉइंट की पोजीशन पता करना है, यहाँ कोई पॉइंट होगी, तो यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर इस डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए। मान लीजिए 2 है, ये 1। तो अगर इसको लिखेंगे तो इधर की डिस्टेंस को मैंने क्या कहा निगेटिव लिखे, तो आपका -2 हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अगर ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर कीजिए, तो मान लीजिए ये आपका 2 है और ये आपका भी 2। तो देखिए इधर डिस्टेंस आपके कितने होंगे निगेटिव -2, और नीचे आएंगे तब भी निगेटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा। ये तरीके से अगर पॉइंट आपका यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, मान लीजिए 1 है, ये इसकी पोजीशन क्या होगी पॉजिटिव होगा, और नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा। ये पहले एक्सिसा लिखा जाता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्टेंस दिया, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस लिखा जाता है, फिर वाई एक्सिस के अलावा जो डिस्टेंस होता है उसको लिखा जाता है एक्सिसा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को जब भी लिखेंगे तो इस ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले एक्सिसा लिखेंगे, फिर कामा लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 1 एक्सिसा है, कोऑर्डिनेट कितना है -। क्लियर हो गया? देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात अगर करेंगे तो इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पार्टी हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं पार्टी। इसमें जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्सिसा नेगेटिव होता है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब बात करेंगे
ये फिगर आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा आसान समझ में आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव कॉमा निगेटिव, मैंने इसमें आज किसका पॉजिटिव होगा, आर्डिनेट हमेशा निगेटिव होगा, ये पहचान है। जैसे मान लिया आपसे कहा जाए कि 1 को किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो देखेंगे एब्सिसा और आर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये ऐसे लिखा हो 2 - 3, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई। देखो एब्सिसा पॉजिटिव, आर्डिनेट माइनस, ठीक है। -1 - 3 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और -1 को सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये पोजीशन पता की जाती है, क्वाड्रेंट का पहचान। इतना समझ में आप लोगों को क्लियर हो। अब आगे आते हैं, अब ध्यान से देखिए, जैसे अगर मान लीजिए पॉइंट P जो है, जो पॉइंट हो यहाँ x एक्सिस पर मिला, x एक्सिस पर लाई करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हमने कोऑर्डिनेट जब भी बताया तो कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का कैसे निकालना, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उस पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, एब्सिसा हो जाएगा, ये डिस्टेंस मेजर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, आर्डिनेट हो जाएगा, एब्सिसा कॉमा आर्डिनेट। जैसे मान लीजिएगा ये 3 है, ये 2 है, तो इसका क्या है 3। तो उसी तरीके पर ये पॉइंट आप कहाँ लाई करता है, देखो ये कहाँ लाई करता है, x एक्सिस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डलेगा नहीं, क्योंकि x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो इसको आप कोऑर्डिनेट देखिए, यहाँ से वर्टिकल से इसका डिस्टेंस मेजर करिए 5 मान लीजिए है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5 कॉमा, अब देखिए y एक्सिस के डायरेक्ट एलान को डिस्टेंस मेजर नहीं किया, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसका ये लिखा जाएगा, यानी जब भी कोऑर्डिनेट लिखा जाता है तो एब्सिसा कॉमा आर्डिनेट लिखा है। तो अगर आर्डिनेट नहीं है, आर्डिनेट मतलब y एक्सिस के अलांग डिस्टेंस, ठीक है, तो y एक्सिस के अलांग कोई डिस्टेंस है नहीं, तो उसको क्या लिखा जाएगा 0, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको भी लिखिए। इस तरीके से अगर मान लीजिए पॉइंट P इधर हो, यहाँ लाइन, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस मेजर कीजिए, तो मान लीजिए 2 है, तो इसका क्या होगा, क्योंकि निगेटिव है तो -2, आर्डिनेट यहाँ ये नहीं है तो आर्डिनेट क्या लिखा जाएगा, यानी x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लिखा जाएगा तो उसका आर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से अगर ये पॉइंट y एक्सिस पर लाइन कर रहा है, यहाँ लाइन कर रहा है, तो यहाँ से आप वर्टिकल से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पड़ेगा वर्टिकल, तो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा, यानी केवल इधर उधर नहीं आते, आप नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, आप सीधे ऊपर जाएंगे, यानी y एक्सिस के अलांग जाना, x एक्सिस के अलांग नहीं चलना। मान लिया आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ जाना है, डायरेक्ट आप ऊपर जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, तो आप डायरेक्ट ऊपर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ एब्सिसा है ही नहीं, एब्सिसा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, एब्सिसा 0 हो जाएगा, और आर्डिनेट जो भी हो, मान लीजिए 4 है तो आप इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट, अगर यही पॉइंट यहाँ होता P, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 - 4 नीचे आ रहा है, एब्सिसा 0 कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का आप एक फिगर बना लीजिएगा, इसको बना देते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थोड़ा पॉजिटिव होता है, x एक्सिस y एक्सिस आपको समझ में आ गया। तो कोऑर्डिनेट जब भी लिखते हैं, कोऑर्डिनेट जब भी लिखते हैं तो पहले क्या लिखेंगे, एब्सिसा, आर्डिनेट, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो साइन होता है उसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में जो क्या होता है, माइनस प्लस होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट जो होगा उसमें एब्सिसा निगेटिव और आर्डिनेट भी निगेटिव। फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो होगा वो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। एक्स एक्सिस पर देखिए, एक्स एक्सिस पर, ऑन दी एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट आएगा, ऑन दी एक्स, तो इसमें जो लिखा जाएगा उसमें एब्सिसा होगा, आर्डिनेट क्या लिखा जाएगा 0, और ऑन दी वाई एक्सिस लिख लीजिएगा, आपको तो समझ में आएगा 0 का,
0 कामा क्या होगा ऑर्डिनेट, यानी एक्स एक्सिस पर जो होगा ऑर्डिनेट 0 होगा और वाई एक्सिस पर क्या होगा एब्सिसा 0। ऑर्डिनेट एब्सिसा समझ रहे हैं, एब्सिसा क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस मेजर की जाती है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको एब्सिसा बोलते हैं। और ऑर्डिनेट क्या होता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, चाहे ऊपर चाहे नीचे, अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस मेजर की जाती है उसको एब्सिसा बोलते हैं। वर्जिन से अगर राइट हैंड साइड चलते हैं तो पॉजिटिव, वर्जिन से अगर लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये आप ध्यान रखिएगा, इससे आपको समझने में थोड़ा सा आसान है। अब इसमें कुछ हम एग्जाम्पल बताते हैं, आज की साइड में शुरू करेंगे, पहले आप एग्जाम्पल समझिए। तो पहला जो पॉइंट है वो मान लीजिए आपका 3 कामा 0 3 कामा 5 कुछ है किस क्वाड्रेंट में लाई करा, तो आप समझ जाएंगे दोनों पॉजिटिव है तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, -3 कामा 2 तो ये किस में लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 3 - 2 तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -5 - 3 ये कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब थोड़ा सा अगर ये कहा जाए 5 कामा 0 तो लिख देंगे दिस पॉइंट्स लाई एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस ब्रैकेट में पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ एब्सिसा क्या है पॉजिटिव। अगर आप ऐसे लिखना होता -3 0 तो लिखेंगे दिस पॉइंट लाइज एक्स एक्सिस ब्रैकेट में नेगेटिव डायरेक्शन, या -x एक्सिस लिखा है -x एक्सिस, ऐसे लिखेंगे ऑन दी -x एक्सिस, और ये लिखा जाएगा ऑन दी +x एक्सिस। ये पॉइंट लिखा हुआ 0 कामा 5 तो ये कहाँ पर लाई करेगा y एक्सिस पर, तो कहाँ लिखेंगे यहाँ एब्सिसा पॉजिटिव ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ऑन दी क्या लिखा जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस, और 0 कामा -3 लिखा रहेगा तो क्या लिखा जाएगा ऑन दी नेगेटिव y एक्सिस। क्लियर समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती है, अब ग्राफ पेपर ले लेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, वैसे भी आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को आपको दिखाना है, मेजर करना है, इसको आपको बताना है कि पॉइंट को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। इस पॉइंट को प्लॉट करना है तो इसे 2 परपेंडिकुलर लाइन काटना है, यह आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, ये आपका वर्जिन हो जाएगा। अब इक्वल डिस्टेंस बनाएंगे, इक्वल डिस्टेंस से बनाइएगा, नंबर आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, इधर ऊपर आइए 1 2 ये -1 -2 -3 -4 1 2 -3 -4 ऐसे और ये हो जाएगा ये पॉजिटिव सॉरी, ये आपका -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये आपको ये इसको रिप्रेजेंट करना है 5 कामा -3, यानी इसका मतलब एब्सिसा इसमें 5 है और ऑर्डिनेट कितना है -3, तो यहाँ से आप 5 करेंगे +5 यहाँ भी, ठीक है। अब यहीं से क्या करेंगे -3 मतलब क्या हो जाएगा नीचे से, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ये -3 था, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 कामा आगे समझ। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, इसको समझिए, पहले समझने का प्रयास करिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कंसल्ट करिएगा। कल मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगा, ठीक है। तो आगे की चर्चा कल होगी। थैंक यू।